रावलपिंडी पुलिस की हिरासत में मुबैना तशद्दुद से 13 साला बच्चा जामहक हो गया। वालिद के मुताबिक बेटे को नसीराबाद पुलिस ने 25 फरवरी की रात हिरासत में लिया। हमें बताया नहीं गया बच्चे पर कोई मुकदमा दर्ज था या नहीं। पुलिस ने बताया बच्चे की लाश अस्पताल से ले जाओ। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी सिंध महमूद मौलवी का पार्टी छोड़ने का ऐलान। महमूद मौलवी ने ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। IPP और क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मुल्क की तारीख में पहली बार डिजिटल रमज़ान रिलीफ पैकेज मुतारिफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का इफ्तिताह कर दिया। 40 लाख खानदान 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। कहते हैं इस बार रमज़ान पैकेज को इंतहाई आसान बनाया। अब लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। मुस्तहिक़ खानदानों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपए मिलेंगे। गुज़श्ता रमज़ान की निस्बत महंगाई कम है। रमज़ान पैकेज की रकम 3 गुना बढ़ा दी है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि रमज़ान पैकेज को 20 दिन में हतमी शक्ल दी। इदारों ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। पहली बार 30 लाख डिजिटल वॉलेट बनाए। डिजिटल वॉलेट से रकम मुस्तहिकीन तक पहुंचेगी। मुस्तहिक खानदानों में रकम 10 दिन में ट्रांसफ़र हो जाएगी। रमज़ान में चीनी 130 रुपए फ़ी किलो दस्तयाब होगी। रहमतों और बरकतों भरे माह रमज़ान का आगाज़ हो गया। 24 न्यूज़ की तरफ से अहले वतन को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद। मसाजिद में नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात हुए। छोटी बड़ी मसाजिद में भी लाखों लोग सजदा रेज़ हुए। ख़ातीन किचन की जिम्मेदारियां संभाली। बाजारों में भी गहमा गहमी। दूध दही नानबाइयों की दुकानों पर गैर मामूली रश रहा। माह रमज़ान के साथ ही नाजायज़ मुनाफाखोर बेलगाम हो गए। सरकारी और मार्केट के रेट में 100 रुपए में किलो तक फ़र्क आ गया। आलू सरकारी कीमत 50, बाजार में 70 रुपए किलो फ़रोख्त। प्याज 75 की बजाय 100 रुपए किलो बेचा जा रहा है। टमाटर सरकारी कीमत 45, बाजार में 80 रुपए किलो हो गया। लहसुन और अदरक की कीमत 100 रुपए ज़ायद वसूल की जा रही है। सेब, खरबूजा, केला, स्ट्रॉबेरी, अमरूद के दाम भी बढ़ गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की किल्लत बरकरार। महकमा मौसमियात की रमज़ान का पहला अशरा ठंडा गुजरने की पेशगोई। आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। 2 और 3 मार्च को शदीद बारिशों का इम्कान। बालाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। मुस्तफ़ा हाई प्रोफाइल कत्ल केस में कड़ियां खुलने लगी। सिंध पुलिस का मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का फैसला। आजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने FIA को खत लिख दिया। खत में मुस्तफ़ा केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के मालियाती फ्रॉड का जिक्र। मुलजिम अरमगान से FIA मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तहकीकात का मुतालबा। मुलजिम अरमगान के मुनशियात के आलमी नेटवर्क से वाबस्ता होने पर भी तहकीकात जारी। मुझे इमरान फारूक की तरह कत्ल की धमकियां मिली। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के इंकशाफ कहते हैं मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलविस मुलजिमान को कैफे किरदार तक पहुंचना चाहिए। केस का फैसला 3 दिन में हो जाना चाहिए। जिन ताकतों का हाथ है उनका पता चल गया है। सारी चीज़ें खुल रही हैं। बासर अफराद को पुष्पनाही हासिल है। गवर्नर सिंध का दम पर हादसात में जामहक अफराद के लवाहिकीन को एक प्लॉट देने का ऐलान। कराची में शहरी पर तशद्दुद का केस। शाहजैन मरी के 5 गार्ड्स का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। गार्ड्स के वकील ने दावा किया कि सिस्टम में इतना दम नहीं कि शाहजैन मरी को गिरफ्तार करे। शाहजैन मरी यहाँ भी आकर खड़ा हो जाए, पुलिस उसको नहीं पकड़ेगी। नायब मोहतमम दारुल उलूम हकानिया कूड़ा खटक मौलाना हामिदुल हक शहीद अपने वालिद समीउल हक के पहलू में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा दारुल उलूम हकानिया में अदा की गई। तलबा, उलमा, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। मौलाना हामिदुल हक नौशहरों में खुदकुश धमाके में शहीद हुए। हमले का मुकदमा नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। खुदकुश हमलावर कैसे पहुंचा, तहकीकात जारी है। खुदकुश हमलावर के अज़ा के नमूने शिनाख्त के लिए नादरा को इरसाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मदरसा हकानिया में हमले की मज़म्मत। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशत गर्दों को कटहरे मिलाए। 80,000 पाकिस्तानियों ने कुर्बानियाँ दी। हर तबका फ़िक्र के अफराद ने जानों के नजराने दिए। दहशत गर्दी की हालिया लहर की वजूहात सब जानते हैं। मुल्क से दहशत गर्दी का नासूर ख़त्म करके दम लेंगे।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर छावनी का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों और तरबीती उमूर पर ब्रीफिंग ली। अफसरों और जवानों की बेमिसाल लगन, गैर मुतज़लज़ल जज्बे, बुलंद हौसले और जंगी तैयारियों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बहावलपुर में जामियात के तलबा से गुफ्तगू भी की। कहा कि कौमी तरक्की के लिए नौजवान अपनी सलाहियतों को निखारें। डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर में तल्ख जुमलों का तबादला, सहाफ़ियों के सामने बातचीत के दौरान शदीद तकरार। अमरीकी सदर ने कहा कि ज़ेलेंस्की तीसरी जंग अजीम चाहते हैं, ज़ेलेंस्की के बायस जंग नहीं हो रही। यूक्रेनी सदर ने रूस के खिलाफ बोलना चाहा तो ट्रंप ने झिड़क दिया, कहा कि तुम खाली हाथ हो, तुम्हारे पत्ते खत्म हो गए हैं, हमें ना बताओ कि क्या बेहतर है, तुम हमें डिक्टेट करने की पोजीशन में नहीं। गर्मा गर्मी के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और मादनी डील की तकरीब मनसूख कर दी गई। यूक्रेनी सदर का ट्रंप से मुआफ़ी मांगने से इनकार, कहा कि अब व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा, व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप का पारा हाई, कहते हैं ज़ेलेंस्की ने औकात से बढ़कर बात की, ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत से कारकर्दगी की रिपोर्ट तलब कर ली। आसिफ जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत की एक साला कारकर्दगी पर रोशनी डालेंगे। सदर हुकूमत की कारकर्दगी का तनकीदी जायजा लेकर उस पर अपनी तजावीज़ देंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को बुलाया जाएगा। अस्करी क़यादत, गवर्नर, वज़राए आला को भी मुश्तरका इजलास के लिए दावत दी जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का डेनमार्क के हममनसब से टेलीफोनिक राबता, दोनों ममालिक की दोस्ती को मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने का अज़्म, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फ़रोग़ के ज़रिए तजारत और सरमायाकारी में ताउन को तेज़ करने पर जोर। मरी के माल रोड की तोसी और बहाली का 55 करोड़ रुपए मालियत का मंसूबा मंजूर। बोल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर मंसूबे पर अमल दरामद कराएगी। मरी रोड की तारीखी खूबसूरती बहाल की जाएगी। इमारतों को तारीखी अंदाज के बरकी कुमकुमों से रोशन किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि मरी को आलमी सियाहती सहूलियात का मरकज़ बनाएंगे। मरी पाकिस्तान और पंजाब की सियाहत के फ़रोग़ का मॉडल बनेगा। सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर बनाकर दे रहे हैं। 2 लाख मुस्तहिक खानदानों को मेरिट पर सोलर पैनल देंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का ऐलान, कहते हैं बिलावल भुट्टो जल्द वज़ीर आज़म बनेंगे। बिलावल भुट्टो वो काम कर रहे हैं जो दुनिया की तारीख में नहीं हुए। हम फॉर्म 47 वाले नहीं 45 वाले हैं। कालाबाग डैम पीपल्स पार्टी ने ख़त्म किया। जब तक पीपल्स पार्टी है केनाल्स नहीं बनेगी। दही खातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का फैसला, पंजाब का पहला वेमन ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन प्लान तैयार किया जाएगा। हर दही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक बस सर्विस चलेगी। मास ट्रांसिट सिस्टम में खातीन मुसाफिरों के लिए सब्सिडी देने के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान भी तलब कर लिया। शतरंज के तख्त पर जहानत की जंग, कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को मात दे दी। वज़ीर आला सिंध ने अंडर 18 चैंपियन महक मकबूल को मुकाबले की दावत दी थी। महक मकबूल SMB फातिमा जना स्कूल की तालिबा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल कर ली गई। अफगानिस्तान का इवेंट में सफ़र खत्म हो गया। भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद जनूबी अफ्रीका की टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में कौन किससे टकराएगा, फैसला आज होगा। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड को मुसलसल तीसरी शिकस्त, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बाद जनूबी अफ्रीका ने भी हरा दिया। इंग्लिश टीम आज भी बड़ा हिंदसा हासिल करने में नाकाम रही। कोई बल्लेबाज लंबी इनिंग्स ना खेल सका। पूरी टीम 179 रन बनाकर आउट हुई। जनूबी अफ्रीका ने 180 रन का हदफ बासानी हासिल कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 PCB ने बारिश से मुतासरा मैचेस के टिकट्स की रकम की वापसी का ऐलान कर दिया। टॉस से पहले मैच खत्म होने पर टिकट वापस की जाएगी।
हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के टिकट होल्डर्स रकम की वापसी के अहल नहीं होंगे। और महकमे मौसमियात की रमज़ान का पहला अशरा ठंडा गुजरने की पेशगोई। आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। 2 और 3 मार्च को शदीद बारिशों के इम्कान, बलाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के।